लोकसभा चुनाव 2022 के जरिए असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के मैदान में मेगा एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि AIMIM करीब 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अब तक पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सीटों की संख्या को लेकर कुछ नहीं कहा है। ओवैसी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMIM 8 से 10 सीटों पर लड़ने का प्लान बना रही है। कहा जा रहा है कि इसमें सबसे अहम सीट दक्षिण मुंबई है। खास बात है कि इस सीट को मुंबई की हाई प्रोफाइल सीटों में गिना जाता है। यहां से फिलहाल शिवसेना UBT के अरविंद सावंत सांसद हैं। इसी के साथ ही महाराष्ट्र इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने भी कुछ दिन पहले संभावित सीटों को लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी राज्य की उत्तरी मुंबई, धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजीनगर सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी नीत पार्टी प्रभावी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए फिलहाल इन सीट पर सर्वेक्षण कर रही है। सर्वेक्षण के बाद पार्टी इन्हीं सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। खबरें हैं कि सोमवार को भी ओवैसी दक्षिण मुंबई में कुछ स्थानों पर पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने सांसद इम्तियाज जलील और विधायक वारिस पठान के साथ भी लंबी चर्चा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पठान का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष ने राज्य की सीटों की समीक्षा की है और चर्चा की है कि किस उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया है कि ओवैसी का दौरा चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं था। बीते लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र के 48 में से एक सीट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। उस दौरान पार्टी ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया। हालांकि VBA को एक भी सीट नहीं मिल सकी। बाद में VBA ने ये कहकर गठबंधन तोड़ दिया था कि AIMIM के वोट हमारे उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। दक्षिण मुंबई की इस सीट पर अभी तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी और CM एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने यहां प्रचार तेज कर दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शिवसेना UBT दक्षिण मुंबई सीट पर एक बार फिर सावंत को टिकट देने जा रही है। वो MVA उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि ओवैसी इंडिया ब्लॉक के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं। उनका मानना है कि इंडिया अलायंस ने भेदभाव किया है क्योंकि विपक्ष के गठबंधन में उनसे कांग्रेस ने बात नहीं की। नहीं, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना परवाह है कि हमको नहीं बुलाया गया। बल्कि इसमें तो बहन मायावती भी नहीं है, KCR नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के कई पार्टीज नहीं है, इसमें कई हिंदी हार्टलैंड के, महाराष्ट्र के जो छोटी पार्टियां हैं जिनका एक बहुत बड़ा रोल है वो नहीं है। तो जब ये लोग सेल्फ स्टाइल सेकुलरिज्म के चौधरी हैं लोग, इनको मुबारक हो, इनका जो भी कर रहे हैं, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि अभी अलायंस के नाम पे एक NDA है, फिर इंडिया है, तो कोई एक जैसे आप जैसी पार्टियां, जैसे आपने मायावती जी का भी नाम लिया, कई तमाम पार्टियां आप बोल रहे हैं कि इन दोनों से बाहर हैं, तो आपको नहीं लगता कि किसी एक ऐसे मोर्चे की जरूरत है? हमने तो हमारे मुख्यमंत्री से जब हमने बात की थी, उनसे हमने कहा कि आप इसको लेकर आगे बढ़िए, पेशरफ करिए और एक थर्ड फ्रंट बनाइए जिसमें आप खुद TRS होगी, दूसरे जो पार्टीज बाहर हैं उनको लीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम इस देश में भी है और मैं समझता हूं कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को अगर KCR लीड लेंगे, उसको वो फुलफिल कर सकेंगे, फिल कर सकेंगे। अब नहीं मालूम वो क्या करेंगे, वो बेहतर बोल सकेंगे, पर मेरा मानना यह है कि थर्ड स्पेस के फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है जो ये INDI अलायंस इसको फिल नहीं कर पा रहा है।